तो हम सबको पता है आज का टॉपिक है रूहानी पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी ऐसे अगर दुनिया वाली बात को समझे तो देखा गया है कि हम अपने पर्सनालिटी को इसलिए शो करते हैं क्योंकि किसी के ऊपर निर्भर है। और वो निर्भरता के कारण हम शारीरिक दिखावा से, शारीरिक सौंदर्यता से, जैसे कैसे हम ड्रेस पहनते हैं, कैसे हम अ, बालों का स्टाइल रखते हैं, या अपना शक्ल का जो भी मेकअप करते हैं, ये सारे चीज रखते हैं ताकि हमें देख के वो लोग प्रभावित हो जाए। दूसरा है पोजीशन का। ऐसे पोजीशन में रहने की कोशिश करते हैं जो ऊंचा हो और उस ऊंचाई में बैठ के खुद को ऊंचा समझते हैं, अपने को बड़े समझते हैं और दूसरों को छोटे समझते हैं। तीसरा है धन से। जब कोई बहुत धनवान होते हैं तो धनवान होने के कारण कोई भी धन को दिखाकर अपना पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। तो जब पर्सनैलिटी दिखाते हैं तो वो पर्सनैलिटी होता है एक फॉल्स, सच्चाई नहीं है उसमें। ये एक धोखा है और कभी भी बदल सकता है। और बदल जाने के कारण कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है। और ये पर्सनालिटी तब रखते हैं जब हमें किसी का खुशामद करना होता है, किसी कोई कभी हमारे काम आए, इस वजह से हमें वो पर्सनालिटी रखना होता है। और वो पर्सनालिटी सच्चा नहीं है क्योंकि अंदर एक होता है और बाहर एक होता है। अंदर में नहीं चाहते हैं कि उसका अच्छा हो या कुछ अच्छा करने का, पर बाहर ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, चलन ऐसे रखते हैं जैसे बहुत अच्छा है ताकि सामने वाला संतुष्ट हो जाए। पर ये पर्सनालिटी में कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, कुछ मिलने वाला चीज नहीं होता है, कुछ शक्ति नहीं भरते हैं। इसमें लॉस ही लॉस होता है। तो बाबा ने आकर हमें रूहानी पर्सनालिटी सिखाया है। वो रूहानी पर्सनालिटी जिसमें हम अंदर और बाहर समान रहते हैं। रूहानी पर्सनालिटी ये नहीं है कि झट से सबके साथ मिल जाना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबको खुश रखना, या क्रोध नहीं करना, या झूठ नहीं बोलना, या किसी ने कभी मेरा सहयोग दिया था इसलिए अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण भी मुझे सहयोग देना है, खुद का ध्यान नहीं रख के सहयोग देना है। तो ये सारे चीज हठ योग की तरह होता है। कोई भी बाहर से ये दिखावा कर सकते हैं। रूहानी पर्सनालिटी कुछ नया है, एक न्यारा और प्यारा स्थिति है जिसमें सत्यता है। जो रूहानी पर्सनालिटी को
अपनाते हैं और ध्यान रखते हैं, उसमें सत्यता है, उसमें एक क्षमता है आत्मा की स्थिति में टिकना। जैसे आज बाबा ने कहा, स्वधर्म में रहो, और उसके लिए बाबा ने कहा विदेही बनना है, तब हर पल खुश रह सकते हैं। तो हमें सारा दिन अगर रूहानी पर्सनैलिटी में रहना है, जो अंदर में जो स्वधर्म है, आत्मा का स्वधर्म है, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, और साथ में शक्ति भी, सारे गुण तो है, पर अगर शक्ति नहीं होगा अंदर में तो वो गुण कोई काम का नहीं होगा। क्योंकि वो गुण ऐसा है जैसे नम्रता का गुण। हर बात में जब आप झुक के कोई काम करेंगे और साथ में पावर नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा, तो किसी का भी संस्कार हमें कुचल सकता है। इसीलिए हमें शक्ति भी साथ में होना चाहिए। जहां पर जिस शक्ति को यूज करना है उस शक्ति को लाना पड़ता है, और वो शक्ति जब गुणों के साथ साथ चलते रहता है, एक बैलेंस स्टेट में रहते हैं, तो फिर वो शक्ति उन गुणों को इतना सुंदर तरीका से रखते हैं जो हर चीज बैलेंस रह जाता है। जैसे एक गुलाब होता है, गुलाब के चारों तरफ कांटा होता है, तो कांटा है वो सारे शक्तियां, और गुलाब है, गुलाब के पंखुड़ी जो है वो गुलाब के पंखुड़ी है गुण। तो गुणों को प्रोटेक्शन देना होता है, सुरक्षित रखना होता है। जब सुरक्षित रखते हैं तो फिर वो गुण सही जगह पर इस्तेमाल होता है। तो ये शक्ति का ध्यान बहुत जरूरी है। और ये शक्ति सारा दिन में, जैसे बाबा ने आज कहा, टैंक भरते रहना है। और टैंक तभी भरेगा जब हम विदेही स्थिति बार बार बाबा के पास परम धाम में जाएंगे और आएंगे। अभी क्या है, हमारा जीवन एक ऐसा बन गया है जहां पर कोई बैलेंस नहीं है। क्योंकि दुनियावी चीजें, घर के काम काज में बिजी रहते रहते हमने जीवन को ऐसे बना लिया, जो बाबा ने नई चीज दिया है ज्ञान योग का, वो हम बहुत कम ध्यान देते हैं। सिर्फ घर के काम काज में, या कोई जॉब होता है उस जॉब में हमारा बुद्धि लगा रहता है, ना चाहते हुए भी एक पावर जैसे जोर से खींचते रहते हैं हमें पीछे। जैसे पढ़ाई करने बैठते हैं, मुरली क्लास में बैठते हैं, तो मन खींचेगा कोई ना कोई सेवा के लिए, मन खींचेगा उस जॉब के लिए, मन खींचेगा घर का कोई कामकाज के लिए, मन खींचेगा मुरली सुनते सुनते चाय पीने के लिए। ये सारे चीज अभी है क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। तो रूहानी पर्सनैलिटी को पाने के लिए हमें वो बैलेंस स्थिति में जाना होगा, और उस बैलेंस स्थिति को पाने के लिए हमारा ये जो शक्ति उल्टा खींचते हैं, उन शक्तियों को काटना जरूरी है। और काटने के लिए हमें ज्ञान योग का ताकत चाहिए, योग का ताकत चाहिए। सही समय पर पहचान आना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, यहाँ पर मुझे शक्तिशाली बनना है, शक्तिशाली होके खड़े रहना है, स्वयं के लिए खड़ा रहना सीखना है। और मुरली क्लास या ज्ञान योग का क्लास या योग का समय, ये सारे है पर्सनल चीज। जैसे रूहानी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी बनाने के लिए
वो पर्सनल चीज को अच्छा से हमें संभाल कर रखना चाहिए। वो समय को संभाल के रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? बाबा कहते हैं कि त्याग होना चाहिए। पर जब हम त्याग को नहीं समझते हैं तो वो त्याग को ऐसी जगह पे लगा लेते हैं जो हमारा पर्सनैलिटी में तकलीफ पहुंचता है, वहां पर दाग लग जाता है। जो समय ज्ञान युग का होता है, उसी समय हम ज्ञान युग को त्याग करके हम किसी मेहमान का, कोई घर में मेहमान आया या घर में बच्चों को संभालना है या खाना बनाना है, जो भी है वो सब करने के लिए या जॉब करने के लिए या बाहर कहीं घूमने जाने के लिए, वो सब उसी समय हम यूज कर लेते हैं। मुरली क्लास को त्याग कर देते हैं या योग का टाइम को त्याग कर देते हैं, या अंदर में ऐसे महसूस होगा कि जल्दी से ये खत्म हो और हम जाए उस कार्य के लिए। दुनिया में कहते हैं कि मेहमान भगवान होते हैं। तो क्योंकि भगवान नहीं मिला है, इसलिए हर चीज में भगवान देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेहमान को भगवान समझ लिया, और मेहमान को भगवान समझने के कारण हमारे अंदर ऐसा एक भाव आ गया कि सारा कुछ त्याग कर देना है मेहमान के लिए। दादी जानकी ने स्व सेवा का समय अलग से रखे। उन्होंने कभी भी कोई अगर सेवा उस समय आ गया तो फिर भी वो स्व सेवा का समय, जो योग का समय है, मुरली का समय है, ज्ञान योग का समय है, वो समय को कभी भी त्याग नहीं दिया। तो अगर रूहानी पर्सनैलिटी को संभालना है, रूहानी पर्सनैलिटी तक पहुंचना है, तो हमें वो समय को, वो कीमती समय का कीमत को समझना होगा, और वो कीमत को समझ के वो समय को संभाल के रखना होगा। हमें पता है कभी भी, जैसे एक ही समय में अगर मुरली पढ़ते हैं या सुनते हैं, एक ही समय में योग करते हैं, एक ही जगह पर हम करते हैं, तो क्या होता है, वो समय और उस जगह पर जब बैठते हैं तो जल्दी से हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो समय का एक वाइब्रेशन है। बुद्धि को एक टाइम सेट करके रखा है कि इस समय मुरली चलेगी, और हमारा बुद्धि धीरे धीरे क्या होगा कि मुरली में ध्यान आने लग जाएगा। पर अगर हम वो समय को बार बार बदलते रहेंगे तो फिर हमारा बुद्धि भी एक जगह पर नहीं टिक पाएगा। तो ये सारे चीज नए नए जब हम पुरुषार्थी होते हैं, तो पुरुषार्थ में ये सारे ट्रिक्स को अपनाना होता है, और ये ट्रिक्स अपनाने के लिए समय देना है, त्याग देना है चीजों को, दूसरों को समझाने का, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को समय पर दूसरे का मदद पाने के लिए, ये सब जो हमारे बुद्धि में आते हैं उनसे छूटना पड़ेगा। और उनसे छूटने के लिए हमें ये ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा खुद को निर्भर नहीं रहे, इंडिपेंडेंसी रहे, किसी के काबू में नहीं आए, हर कर्म को खुद करने की कोशिश करे। ये सारी बातों में ध्यान देना, किसी के ऊपर निर्भर रहना माना उसको खुशामद करने का अपने अंदर से एक शक्ति आता है कि उसके लिए करे, उसके लिए करे, हम निर्भर हो जाते हैं। तो वो निर्भरता से छूटना है। आत्मा क्या है? बाबा ने कहा आत्मा इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। हमने खुद को भूलने के कारण पूरा चक्र में धीरे धीरे हम क्या हो गए, सबके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, निर्भर हो गए हर कार्य में।
जिस शरीर में हम है, अगर बहन के शरीर में है तो हमने उस कार्य, एक एक कार्य को अलग कर दिया है, ये कहकर कि एक कार्य अम, भाई भाई लोगों का करने वाला है और वो कार्य बहनों का करने वाला है। पर ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पता है कि आत्मा ने 42 जन्म मेल का लिया है, भाइयों का शरीर लिया है, और 42 जन्म बहनों का लिया हुआ है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये कार्य भाइयों का है और ये कार्य बहनों का है? जैसे ही मन में ये बात आए तो हमें अपने आप को बैलेंस करना है कि नहीं, भाइयों का काम भी हम कर सकते हैं। और एक बार कोशिश करके देखें, भाइयों का काम हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप झांसी की रानी को देखें, झांसी की रानी छोटा सा बच्चा को पीठ में बांधकर युद्ध किया है। क्या उस माँ का ममता ने रोका नहीं उस बच्चे को युद्ध स्थल में ले जाने के लिए? क्या उस माँ को यह दर्द नहीं था कि उस बच्चे को तीर न लग जाए? पर फिर भी झांसी की रानी ने रिस्क उठाया। तो हमें भी इस रूहानी पर्सनैलिटी को पाने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ रिस्क उठाना पड़ेगा। और रिस्क उठाने के लिए बहुत चीजें हमें त्यागना होगा। और त्यागना क्या है? वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई नुकसान पहुंचाने वाला दिखता है हमें कि ये नुकसान पहुंचेगा, किसी को बुरा ना लग जाए। हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं किसी को बुरा ना लग जाए। पर हम बाहर की तरफ से देखते हैं, अंदर आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं वो नहीं देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर कोई मेरे घर में आना चाहते हैं और घर में आकर कहे कि, आने से पहले ही कहे कि आपके लिए आज मैं खाना बनाऊंगी, पर क्या वो खाना बनाने से मुझे जो सुख मिलेगा, उस आत्मा के हाथ का खाना खा के मुझे जो सुख मिलेगा वो त्याग नहीं सकते हम। क्योंकि वो समय, अगर वो बहन ज्ञान योग कर लेते हैं तो वो आत्मा को का उन्नति होगा। तो अगर हम उस बहन को मना कर देते, नहीं आज मैं बिजी हूं, तो क्या वो गलत है? अगर हम बाहर के रूप से देखें तो वो गलत दिखेगा कि हमने उसको दुख दे दिया, वो आना चाह रही थी उसको मना कर दिया। पर अगर हम अंदर के रूप से देखें, एक भाई भाई की दृष्टि से देखें, उस भाई को व्यर्थ समय गंवाने से बचाया है, उसको ज्ञान योग करके अपनी उन्नति करने का मौका दिया है, तो अभी उस आत्मिक स्थिति में देखना है कैसे किसी के लिए करे। और ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में दोनों का प्रॉफिट है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गुप्त रूप में आपने किसी का भला किया है, एक आत्मा का भला किया है, वो गुप्त रूप में ऑटोमेटिक दुआ भी आएगा। और वो दुआ आपको ज्यादा, उस दुआ के कारण, दुआ का खाता जब जमा होता है तब आपको ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं होता है, क्योंकि आपने वो दुआ कमाया और आत्मिक स्थिति में कमाया, एक आत्मा को मदद करके। तो साथ साथ आपका भी मदद हो रहा है। तो ऐसे चीजों में स्वयं में परिवर्तन लाना है। जैसे बाबा कहता है कि मोल्ड करना है,
तब रियल गोल्ड बनेंगे। तो रियल गोल्ड कैसे बनते हैं? उसके लिए पावर चाहिए। अंदर में आएगा, मैं कैसे मना करूं, मैं कैसे मना करूं? क्योंकि बहुत जन्मों से हमने ये अभ्यास किया है, और ये अभ्यास करने के कारण हमने क्या किया, अम, अंदर से वो बात आता ही नहीं है कि मैं मना कर दूं। बार बार लगेगा कि ये गलत है, पर ये गलत नहीं है। तो वो जो शक्ति है, वो शक्ति को जब हम यूज करते हैं मोल्ड करने का, तब जाके रियल गोल्ड बनते हैं। मोल्ड बाहर से नहीं होना है। मोल्ड ऐसे नहीं होना है कि बाहर किसी को कुछ और समय क्लास पसंद है तो उसके लिए मैं त्याग दूं। नहीं, वो मोल्ड करना नहीं होता है। मेरा स्वस्थिति के लिए जो समय फिक्स है उसमें ही मुझे करना है। उस समय मुझे स्वयं के बारे में सोचना है, ना कि दूसरे के बारे में। स्वस्थिति के लिए, स्व के उन्नति के लिए। और जब स्व के उन्नति होगा, तब मैं दूसरों का उन्नति कर सकूंगी। अगर स्व में ही, स्व का ही टैंक खाली है और हम सारा दिन सर्विस 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 करते रहे, तो फिर एक भी सर्विस नहीं होगा, क्योंकि अंदर में दर्द भरा हुआ रहेगा। ताकत ही नहीं है, कमजोरी ही कमजोरी है। और कमजोर होने के कारण कोई भी संस्कार का टकराव में हम फिर कमजोर पड़ जाते हैं। क्रोध को इस्तेमाल कर लेते हैं, लोभ को इस्तेमाल कर लेते हैं, मोह को इस्तेमाल कर लेते। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? स्वयं को जानना। जैसे बाबा को जानना इंपॉर्टेंट है, वैसे स्वयं को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वयं को जानने के लिए स्वयं से रिश्ता जोड़ना होगा। अगर स्वयं से रिश्ता नहीं जोड़े तो स्वयं को कैसे पहचानेंगे? कौन सा चीज मुझे अच्छा लगता है? अंदर जाने का अभ्यास होना पड़ेगा। अंदर जब जाएंगे, अंदर जब कनेक्शन जुड़ेगा, तब धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे फील होने से मुझे, मैं सच्चाई का रास्ता पर चलती हूँ, कैसे फील होने से मैं गलत रास्ता पर चल रही हूँ, उसका इशारा मिल रहा है। तो उसका जो थर्मोमीटर है, उससे टेम्परेचर नोट करते रहना पड़ेगा। नहीं तो सारा दिन हमारे अंदर जो भी दर्द छिपा हुआ है, जो भी जीवन में धोखा खाया हुआ है, ये सारे चीजों से हम एक एक परिस्थिति को देखते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, कर्मेंद्रियों से नहीं देखना है। कर्मेंद्रिया धोखा देते हैं। तो कर्मेंद्रिय क्या है? इसी शरीर का अंश है। और ये शरीर किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। तो कर्मेंद्रिय मिट्टी वाले चीज क्या करेगा? मिट्टी को ही तो साथ देगा। तो कर्मेंद्रियों से जब देखते हैं, आंखों से जब देखते हैं, कानों से जब सुनते हैं, तो जो भी घटना हो रहा है, इस दुनिया के हिसाब से ही हम देख लेते हैं। इसी कारण से बाबा कहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, क्योंकि ये धोखा दे रहे हैं सब। तो क्या करें? बुद्धि की आंख से देखो। और जब बुद्धि की आंख से देखते हैं तो हम थोड़ा दूर से देखते हैं। बुद्धि आंख में आके चिपक नहीं जाता है, आंखों से थोड़ा दूर होता है। तब हम अपना ज्ञान का बुद्धि लगाते हैं। और ज्ञान की बुद्धि से जब लगा देखते हैं,
तो एक आत्मा को देखते हैं, ना कि उसकी कमजोरी को। हमें पता है उस आत्मा का ये कमजोरी है, पर उसमें फंसते नहीं है हम, उससे न्यारा रहते हैं। और न्यारा रहने के कारण हमारे बुद्धि में ये आ जाता है कि अभी मुझे क्या करना है, उस आत्मा को लिबरेट करने के लिए क्या करना है मुझे, और तुरंत वो एक्शन कर लेते हैं। तो क्या रखना है? नॉलेज का दर्पण सामने। जब नॉलेज को हर पल, रत्नों को हर पल हम यूज करेंगे। रत्नों को यूज कब करेंगे? जब हम उसका मंथन करेंगे, उसको समझेंगे अच्छी तरह, बाबा क्या दे रहे हैं हमें, कैसे समय पर यूज करना है, उसको धारण करके अपने कर्मों में लाएंगे। तब वो हो जाएगा बिजनेस, जो बाबा रूहानी बिजनेस कहते हैं, जहां पर प्रॉफिट लॉस का कार्य चलता है। अगर ठीक से आपने किसी को उस ज्ञान रतन को सही समय पे दे दिया, तो आपका बिजनेस में प्रॉफिट होगा। तो ऐसे हम कर्मेंद्रियों का आकर्षण से बच सकते हैं। तुरंत अनुमान नहीं लगा लेना है, क्योंकि कर्मेंद्रिय क्या है, अनुमान लगाने में मदद करते हैं। झट अनुमान लगा देते हैं कि ऐसा हुआ होगा, और वो अनुमान ऐसे नहीं आता है, पुराना कोई घटना से जुड़े हुए होते हैं। और जैसे ही अनुमान लगाते हैं, उस अनुमान के साथ या तो हमने किसी के ऊपर उंगली उठा दिया, या क्रोध आ गया, तो हम उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में फंस जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए अगर स्वयं को बचाना है, तो वो ताकत अपने अंदर भरना है, और स्वयं को जानकर, स्वयं का जो थर्मोमीटर है, जानना कब क्या हो रहा है। जैसे एक परिस्थिति आ गया, वो परिस्थिति की तरफ नहीं देख के अंदर की तरफ जाकर देखना है कि अब मुझे क्या करना है। अगर नहीं जाएंगे, तो हम वो पारा को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर कभी कभी हम दो बन जाते हैं। एक मैं स्वयं, और दूसरा जो एक मुखौटा पहन लेते हैं, डर का, रोब, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, मुखौटा पहन के एक दूसरा बन जाते हैं। और उस समय वो मुखौटा जब पहनते हैं, तब स्वयं के साथ नहीं होते हैं, स्वयं से अलग हो जाते, दूर हो जाते। अगर अंदर नहीं जाएंगे, वो पहचान कैसे पाएंगे कि कहां पर क्या हो रहा है। और जब ये समझ में आएगा कि अंदर में क्या घट रहा है, कि मैं अपने से अलग हो गई हूं, तब मैं वापस उस रूहानी पर्सनेलिटी में टिकने की कोशिश करूंगी, और एक हो जाऊंगी स्वयं के साथ। और स्वयं के साथ एक रहकर, टिक के रहने के लिए हमें कभी कभी अपना क्षमता के अनुसार, क्योंकि हमारा अभी पूरा पावर नहीं है, पूरा पावर अपने अंदर होने के लिए अपने क्षमता के अनुसार मर्यादा का लकीर भी खींचना होता है। अगर मर्यादा का लकीर के अंदर, जैसे सीता ने मर्यादा के लकीर के अंदर जब तक थी, तो सेफ थी, सुरक्षित थी। लक्ष्मण ने रेखा लगा के कहा था कि इससे बाहर नहीं निकलना। तो वैसे हमारा भी लकीर खींच के रखना होता है।
सीता ने जैसे ही बाहर निकली तो रावण के हाथ में फंस गई, और रावण को अच्छा से पता था कि लकीर के अंदर रहेगी तो वो वश में नहीं आएगी। परिस्थिति के वश में आना, तो मर्यादा का लकीर खींच के रखना होता है कि मेरा ताकत अभी यहां तक है, तो यहां तक ही मैं कर सकती हूँ, उससे ज्यादा करने की कोशिश नहीं करना है। अगर सेवा करने का शक्ति मेरा यहां तक है और मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रही हूँ, तो फिर मैं थक जाऊंगी, मन बुद्धि से, शरीर से। और जब थकावट आएगा, जब मेरे अंदर पेट्रोल ही नहीं होगा, गाड़ी कैसे चलेगी? और गाड़ी नहीं चलने के कारण गाड़ी खराब हो जाएगा, वही रुक जाएगी। तो ये सारी बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जो कमजोर है वो समस्या में फंसते हैं, विघ्न आते हैं। और कमजोर आत्मा को हम नहीं कह सकते हैं कि भागो। बाबा ने कहा एक मुरली में कि जो लंगड़ा है उसको भागने के लिए नहीं बोल सकते, उसको शक्ति देना जरूरी है, नहीं तो वो गिर जाएगा। तो अगर लंगड़ा है तो फिर उस आत्मा को पहचान कर उसको उस कमजोरी से लिबरेट करना जरूरी है, जिससे उसे ताकत आ जाए और उठ के चले। उसमें बैठ के सकाश देने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद रूहानी पर्सनैलिटी में रहोगे, उस स्थिरता में आप रहोगे, तो ऑटोमेटिक उस आत्मा को सकाश पहुंच जाएगा। और यही है बेहद की सेवाधारी बनना, जिस सेवा में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कर सकते हैं। और एक जगह पर बैठ के कितनों का कर सकते हैं। कमजोर को क्या करते हैं? अगर कोई शरीर से कमजोर होते हैं, अगर खून की कमी होती है तो खून देते हैं, अगर ताकत नहीं होते तो ताकत के इंजेक्शन देते हैं। तो कमजोर आत्माओं को गुण का, शक्तियों का सहयोग देना। तो जब रूहानी पर्सनालिटी में हम टिकते हैं तो बाहर से दिखाई देता है कि ये रूहानी पर्सनालिटी में है, एक आकर्षण होगा। तो ऐसे हमें दाता बनना है, सबको देते जाना है। हर कदम पर कोई ना कोई प्रॉफिट करे, बिजनेस में आगे बढ़े। जो बिजनेस करना बाबा ने हमें सिखाया। तो अगर ऐसे बिजनेस करते रहेंगे तो पुरुषार्थ का कोई मेहनत नहीं होगा, संगम युग का प्रारब्ध मिलेगा। तो यही चीज हमें सीखना भी है और दूसरों को सिखाना भी है। और जब ऐसी स्थिति में हम रहते हैं तो रूहानी पर्सनालिटी वाले जो आत्माएं होते हैं वो हर पल प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को प्रसन्न करते हैं। दिल से, अंदर से एक भावना हमेशा रहता है कि इसका भी कल्याण हो। मुख से बोलने की जरूरत नहीं, ग्लानि नहीं करते हैं, कोई बात का फील नहीं करते हैं। संकल्प में भी उसका नहीं आएगा कि ये बदले, नहीं, खुद मोल्ड होते हैं। और रियल गोल्ड का क्या होता है? कोई भी गोल्ड को जब परखते हैं तो उसका उसको एक लेबोरेटरी में ले जाके उसको अग्नि में डाल के, आग में डाल के उसको परखते हैं रियल है कि नहीं। तो रियल का क्या है? प्रमाण देना होता है, प्रूफ देना होता है। इसीलिए बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कहा था, जो काम मैं करूंगा मुझे देख और करेगा।
तो नेचुरल अटेंशन रहे रूहानी पर्सनालिटी, उसमें कोई टेंशन ना रहे। और टेंशन तभी नहीं रहेगा जब नॉलेज का दर्पण होगा। तो रूहानी पर्सनालिटी बनाने के लिए राजा का संस्कार बनना है, और राजा का संस्कार के लिए राजयोग सीख रहे हैं हम, इससे शिव बाबा से। तो एक बैलेंस्ड लाइफ बनाना है, और रूहानी पर्सनैलिटी में हर पल टिकने के लिए ये सारे अभ्यास करते हुए पूरा संगम युग निकलकर संगम युग के अंत में वो रूहानी पर्सनैलिटी का स्थिति आएगा, और वो स्थिति लेके हम फिर सतयुग में आएंगे। उसमें कोई प्रश्न नहीं रहेगा, प्रश्नचित नहीं बनेंगे, प्रश्नचित बनेंगे, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब हमारे पास है। इसलिए बाबा कहते हैं के की भाषा समाप्त हो जाएगा। तो रूहानी पर्सनालिटी जो है सबसे अलग होगा, एक आकर्षण जैसे इसका चलन में ही ऐसे होगा जो सबका नजर खींचेगा, और बहुत सूक्ष्म है, एक अनुभव होगा, अविनाशी सुख शांति से भरपूर होगी वो आत्मा। और दुनियावी पर्सनालिटी वाले जो होते हैं, अगर वो अरब खरब वाला अरबपति खरबपति भी होगा तो भी वो सुख शांति शिव बाबा से मांगने वाले होंगे। और ये जो सुख शांति का खजाना हमें मिला है, उसको कोई लूट नहीं सकता, कोई हमें हिला नहीं सकता। एक बार उस स्थिति को हमने पा लिया, क्योंकि हमारा स्वप्न में भी संकल्प में भी प्योरिटी रहता है, और चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी दिखते रहेगा। वो आत्मा हर पल संतुष्ट, क्योंकि अंदर भरपूर है, वो टैंक जो है वो टैंक हमेशा भरा हुआ रहेगा। और उस आत्मा को हर पल एक नशा रहेगा कि उसको भर के रखे। जैसे गाड़ी चलाते चलाते अगर हमने देख लिया कि पेट्रोल कम हो गया, तो हर पल बुद्धि में क्या रहता है कि कोई भी पेट्रोल पंप मिल जाए और वहां पेट्रोल भरे। या मोबाइल का बैटरी अगर डाउन हो गया, क्योंकि हमें मोबाइल का इतना नशा है, मोबाइल इतना हमारे जीवन साथी बन गया है, जो मोबाइल का अगर बैटरी डाउन हो गया तो हर पल बुद्धि में रहेगा कि कोई चार्जर मिले और कहीं पे प्लग पॉइंट मिले तो चार्ज करे। ठीक वैसे ही अपने को हर पल चार्ज रखने का एक नशा होना चाहिए। बीच बीच में परम धाम जाके बाबा के सामने बैठ के बाबा से शक्ति लेना है, खींचना है, शक्ति लेके टैंक को भरना है, और कर्म ऐसे करना है जो उससे मेरे शक्ति नहीं घटे। तब इस जीवन में मजा आएगा, मौज का जीवन हो जाए। तो यही है तपस्या, संतुष्ट रहना, नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में, हर पल संतुष्ट। अगर संतुष्ट नहीं है तो बाहर से लेने की कोशिश करेंगे। अगर शिव बाबा से लेके हमने टैंक को नहीं भरा, तो आत्माओं से लेने की कोशिश करेंगे, और आत्माओं से लेने के लिए हम नेगेटिव कर्मा करेंगे। और जब ऐसे स्थिति बनाते जाएंगे, शक्ति भरते जाएंगे, तो वो जो रूहानी पर्सनैलिटी सिर्फ सतयुग के लिए नहीं है, वो परफेक्ट स्थिति जो हम बनाते हैं वो परफेक्शन पूरा कल्प के लिए है।
जो बाबा स्वदर्शन चक्र फिराते हुए हमें दिखाते हैं, वो देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, और वो निराकार स्वरूप। तो ये सब परफेक्ट स्टेज, वो परफेक्ट स्टेज को हम पूरा कल्प के लिए पाएंगे। और यहीं से रूहानी पर्सनैलिटी बाहर की तरफ प्रकाश होने लग जाए। तो रूहानी पर्सनैलिटी का निशानी क्या है? निशानी है उनके नैन, चलन, संकल्प और संबंधों में सब प्रसन्नता वाले होंगे, सब खुश रहेंगे उनसे। भले बाहर से आप व्यवहार नहीं कर रहे हो, बाहर से किसी के लिए ना चाहते हुए भी मदद नहीं कर रहे हो, पर अंदर से जो शुभ भावना, शुभ कामना अंदर से बनता है, ना कि बाहर से। बाहर से दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है। बाहर से दिखावा तब करते हैं जब अंदर में खाली होते हैं। अपने चलन से किसी को दे देना। जो रूहानी पर्सनालिटी, जिसका रूहानी पर्सनालिटी है, वो प्रश्नचित नहीं रहते, सदा प्रसन्नचित रहते। और प्रश्नचित माना क्या है? ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, वो ऐसे क्यों करते हैं हमेशा, ये सब है। ज्ञान के प्रश्न आना प्रश्नचित नहीं है, ज्ञान के प्रश्न आना चाहिए। ज्ञान के प्रश्न आएगा जब हम सोचेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा, वो ज्ञान हमें धारण होगा। तो प्रसन्नचित आत्मा, कोई कैसे भी परेशान होते हैं, अशांत होते हैं, उसको भी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देते हैं। इतना ताकत होता है उसमें। तो इसी को ही बाबा कहते हैं नजर से निहाल करना। और नजर से निहाल करना, ये हमारा आखिरी में स्टेज होगा। और ये तभी होगा जब अब हम समय का महत्व महत्व समझेंगे। अगर समय को महत्व नहीं देंगे, समय से पहले पुरुषार्थ करके अपना स्थिति को नहीं बनाएंगे, समय का हम इंतजार करेंगे, तो फिर कैसे आगे नंबर लेंगे? बाबा कहते कि एक नजर से प्रसन्नचित हो जाएंगे। तो कितना ऊंचा स्थिति रूहानी पर्सनालिटी का हमें बनाना होगा, ताकि कोई भी हमारे सामने आए और एक नजर से प्रसन्नचित बन जाए, उनको कुछ दे दे। दाता है हम, देना सीखना है। लेन देन करना ये नहीं है कि गिफ्ट दिया, वो अनमोल चीज देना है जो कोई छीन नहीं सकता। वो अनमोल चीज देना है जो अविनाशी है। ये नहीं है थोड़े दिन बाद पुराना हो गया, खत्म हो गया। ऐसे ताकत भर देना है जो उसकी दिल की आश पूरी हो जाए, लिबरेट कर देना। तो अंत में पुरुषार्थ के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। रूहानी पर्सनैलिटी अपने अंदर लाने के लिए और मेंटेन करने के लिए 3 सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जो बाबा ने बस 3 सब्जेक्ट के बारे में कहा, ज्ञान, योग और ध्यान। ज्ञान सिर्फ बाबा को जानना नहीं, स्वयं को भी जानना है। इसीलिए बाबा ने कहा पहला चैप्टर को पूरा करो, पहला चैप्टर पर ध्यान दो। तो स्वयं से प्यार करना सीखना है।
कब स्वयं को ताकत की जरूरत है उसी समय ही देना है, ना कि इंतजार करते रहना है कि मेहमान चले जाए या मैं फ्री हो जाऊं तब मैं बैठूं थोड़ा सा योग में। नहीं, अपना स्थिति पर ध्यान देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, पहले मैं। योग पर ध्यान देना है, और फिर जब ये ज्ञान योग का ताकत होगा फिर हमें धारणा करने में इजी होगा, क्योंकि धारणा करने के लिए बहुत सारा पुराना अनुमान, पुराना जो हमने अभ्यास कर रखा है, उन अभ्यासों को तोड़ने की ताकत होना चाहिए, तोड़ना पड़ता है उसको, और वो तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्वयं को जानना, मानना कि मैं कौन, उसको मानना पड़ेगा मैं कौन, और मुझे क्या पसंद है, किस चीज से मैं हल्की रहती हूँ, वो सब आइडेंटिफाई करना, समझना, तब जाके वो बैलेंस स्थिति आएगा। तब जाके भीड़ में रहते हुए भी स्वयं के साथ जुड़ कर हम बाबा के साथ जुड़ के रह पाएंगे, एक बैलेंस स्टेट में रहेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अगर दुनिया में जाना होता है तो हम जाने का हमारा हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि वहां जाके हम बैलेंस को खो देते हैं। इसीलिए हमें हमें मर्यादा का लकीर को बनाकर रखना होता है कि इतना ही ताकत है इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। पर जब वो मीटर को हम जान जाएंगे अंदर का, कि स्वयं को क्या पसंद है, कब क्या इशारा दे रहे हैं अंदर, तो फिर हम अपने को गिरने से बचा सकेंगे। जैसे एक रस्सी में पाँव रख के हम जब चलते हैं तो हमारा बैलेंस बिगड़ता है और खुद को गिरने से बचाने की कोशिश करना होता है। तो वैसे हमें बैलेंस बना के रखना है। अभी हम आत्माएं जो प्रैक्टिस करते हैं, अंदर को, अंदर में एक लिबरेशन फील करने का, दो तरह का प्रैक्टिस है। एक तो क्या करते हैं, अंदर का आवाज को चुप करा देते हैं, और अंदर का आवाज को चुप हम तभी कराते हैं जब हम दूसरा बन जाते हैं, दूसरा मुखौटा पहन लेते हैं, और दूसरा मुखौटा पहनते ही हम स्वयं से दूर हो जाते हैं, क्योंकि अंदर का जो बच्चा है उस बच्चे को चुप करा देते हैं। बच्चे को चुप कराना इजी है ना, एक थप्पड़ लगा दो चुप हो जाते हैं। तो हम स्वयं के साथ नहीं रहते उस समय। उसमें भी थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है कि मैंने अच्छे से सुना दिया उसको, उसका औकात दिखा दिया, यही हमने सीखा था पहले। और दूसरे दूसरा जो अंदर में ताकत भरने का तरीका है, अंदर एक होके रहने का तरीका है, वो है अंदर के आवाज को सुनना। और उस अंदर के आवाज को जो इतना दिन से हमने सुना नहीं, हम भूल ही गए कैसे सुनते हैं। बहुत प्रश्न भी करते हैं कि कैसे सुने अंदर के आवाज को। उसको सुनने के लिए हमारे लिए एक पर्सनल जगह होना चाहिए। रूहानी पर्सनैलिटी बनाने के लिए एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए जहां बैठ के मैं शांति से स्वयं के साथ जुड़ूं, स्वयं से बातें करूं। जो भी अंदर परेशानी हो रहा है, जो भी विघ्न आया है, उसको शांत करने का तरीका स्वयं से बात करके निकालूं। जब स्वयं के साथ जुड़ेंगे, उस स्थिति में आएंगे, एक स्थिरता की स्थिति, रूहानी पर्सनैलिटी की स्थिति, तब बाबा जो हमें देना चाहते हैं वो हम कैच कर, और उसको फिर कार्य में लगा के वो विघ्न से छूट पाएंगे। विघ्न तो आएगा,
पर विघ्न का सामना करने के लिए हमें पावर भी होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। और वो शक्ति जमा करना है। और जमा करने का तरीका है ज्ञान को अच्छा से समझकर अंदर भरना है। योग सिर्फ अमृत वेला और नुमाशाम नहीं, सारा दिन में बार बार बाबा से शक्ति लेना। 1 मिनट में जाके बाबा परम धाम में बाबा से शक्ति लेकर वापस आना। और तीसरा है कर्म करते समय ऐसी गलती ना करें। स्वयं के साथ जुड़ के क्या ऐसे करना है जो मेरी शक्तियों का लीकेज ना, उस पर भी ध्यान देना। तो हर तरफ से अटेंशन रखना जरूरी है। तब रूहानी पर्सनैलिटी हमारे अंदर डेवलप होते जाएगा। और वो स्थिति तक हम पहुंचेंगे कि बाहर से हमें दिखाई देगा रूहानी पर्सनैलिटी, वो संतुष्ट स्थिति, वो हर पल प्रसन्न स्थिति। प्रश्नचित नहीं, प्रसन्नता, हर पल प्रसन्न। अच्छा, ओम शांति। अभी ऊपर से घंटी आ जाती है, मेहमान आ जाता है या बच्चे आ जाते हैं, माँ मुझे खाना चाहिए, उस टाइम हम क्या करें? इसी कारण से हमें ना एक समय अपने लिए रखना है और एकदम सबको मना कर देना है कि ये समय मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरे लिए समय है। तो अपना एक कमरा होना चाहिए अलग से, हाँ जिसको वो तो है, बंद वो करके आपको रखना पड़ेगा। वो तो है। शुरुआत में डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि हम आपने आदत कर रखा है। तो बिल्कुल धीरे बिल्कुल। धीरे जब पता चलेगा कि आप खोलते नहीं है, ये समय आप किसी को देते नहीं है, तो फिर अपने आप वो लोग शांत हो जाएंगे। हाँ, ये ट्राई करके देखेंगे। ऐसे तो फोन कर लेते हैं, हम आ रहे हैं, हम तो हम्म, मजबूर है उसको बताने में। फोन को भी आपको बंद रखना पड़ेगा। हाँ जी, खुद समझ के गई। लिए अलग से समय देना ही होगा। वही ओम आपकी शांति। बात मेरे को अच्छी लगी, आपकी बात, ये बात। कुछ बहना मैं बोलूं या आप बोलते हो कविता बहन? नहीं दीदी, आप बोलिए, मेरा वो हाथ लग गया था नेट। अच्छा जी। हाँ, ये बात मेरे को आपकी अच्छी लगी कि उन्हों को पहले पहले डिस्टर्बन होगी कि हम मतलब आते हैं तो उस टाइम आप नहीं दे सकते हो टाइम, कुछ टाइम के लिए फिर आदत पड़ जाएगी। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। खोलना नहीं है दरवाजा, हाँ बार जी। बार बोलेंगे, खोलना नहीं है बस। वही आपकी वही बात सुंदर है ना कि ये टाइम मेरा अपना है, इस टाइम में फ्री नहीं हूँ। हम्म अपने ये लिए बात। टाइम निकालना है बस। तभी आपका प्रोग्रेस होगा, नहीं तो कितना भी हाँ आप क्लास सुन लेंगे, कितना भी कुछ कर लेंगे, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, थैंक यू मैम। जी। ओम शांति दीदी, मेरा भी एक ओम क्वेश्चन है। शांति। तो जी। जैसे कई होते वो तो ठीक है, पर जैसे पूजा दीदी ने बोला ये भी, जैसे आप एक ज्ञान में चलते हैं और एक नहीं चलते ना। जैसे मैं ज्ञान में हूँ, हम्म, युगल ज्ञान में नहीं है। जी। और वो किसी टाइम भी फोन करते हैं, अगर जैसे फोन ना उठाओ तो हम्म यही है ना कि थोड़ी घर में फिर कलेश ना हो जाए ना, इस वजह से हम कहते हैं एकदम से मजबूरी है कि किसी भी टाइम उनका फोन आ जाते और चुप उठा रहे थे, फिर इसका फिर क्या? या कई बार ये भी बच्चे होते हैं तो हम कभी ये भी कह देते हैं बच्चे के, मम्मी जैसे बाथरूम में या नहा रही है या कुछ काम कर रही है, तो जैसे अगर ये बात बोलते हैं तो ये कुछ ऐसा वो नहीं, फिर ये भी तो एक झूठ कभी कभी मजबूरी में पड़ता पड़ता है ना, कि जैसे बार बार नहीं बोल सकते कि हम योग में है ना। तो अगर कभी ये बात बोल दें तो फिर इसमें थोड़ा आप इसका भी उसके लिए सोल्यूशन सबसे दीजिए। अच्छा तरीका है, आप एक ही समय को फिक्स कर लेना है। जैसे सुबह 9 से 10, जैसे हाँ उदाहरण जी। दे रही हूँ, 9 से 10 आप टाइम फिक्स कर लेना है। हाँ जी। या हाँ अम, आपको अगर लगे कि आपके युगल इसी टाइम पर फोन करते हैं रोज, तो वो समय को छोड़ के दूसरे समय को फिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि वो गुस्सा करते हैं या जो भी है, या आप धीरे धीरे आप समझ देना है उनको कि मेरा ये ध्यान का समय है। तो ये समय, या तो आप मैसेज कर देना ध्यान होने के बाद,
मैं खुद फोन कर लूंगी। तो ये आपस में एक अंडरस्टैंडिंग तो करना पड़ेगा। जी दीदी, वो तो है, जैसे हम रतवेला करते हैं वो कुछ नहीं बोलते। जैसे हम्म 9 से 10 बजे तक या 11 बजे तक उनको पता है कि मैं फोन नहीं उठाती हूँ। जैसे हम्म उसके एक्स्ट्रा जैसे शाम को होते हैं या कभी भी आ जाती, फिर बार बार वो कहते हैं भक्ति में तो ऐसा नहीं है ना, एक बार पाठ पूजा क्या खत्म हो रहा, बार बार ऐड से बैठे हो। और जैसे आपका कहना है कि थोड़ा बार बार बाबा से शक्तियां लेना होता है, या हम्म थोड़ी देर योग में बैठो या क्लास में सुनो, थोड़ा हम्म। इसके लिए ऐसे वो कह रहे थे कि थोड़ा देखिए, बार बार शक्ति लेना जो है वो गुप्त रूप में आप ले सकते हो, बैठ के लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जी कर्म करते करते 1 मिनट के लिए आप बाबा के पास गए और वापस आ गए, ये भी तो कर सकते हैं ना। हाँ जी, वो तो करते हैं ऐसे। मैं बोला कई हाँ बार होती है कि क्लासें होती हैं, और कई बार कोई जैसे मन हो जाता है 3 बजे का, जैसे योग हमारी मनसा सेवा होती है, कई हम्म बार मजबूरी में भी कई बार झूठ बोलना पड़ता है कि जैसे बच्चे होते हैं तो कहते हैं चलो आप मैं किसी कारण में हाथ बांधे या बाथरूम में, और सबसे यही बात है कि सही बोल देते हैं कि हम हमारे नहाने का टाइम हो गया। तो ये मैंने बोला ऐसी कोई बात फिर अगर झूठ मजबूरी के कारण में अगर एक बोला तो ये भी तो पाप है ना। थोड़ा देखिए, इसके बाद। ऐसे पाप बोलकर बात नहीं है। आप हाँ जी, अपना स्व स्व उन्नति के लिए कर रहे हैं। तो मैं वही आपका कह अंदर का जो इरादा क्या है वो देखना जरूरी है ना। आप कुछ गलत कर्म तो नहीं कर रहे हैं ना। आप जी अपना ध्यान रख रहे हैं, आप भगवान को याद कर रहे हैं, उसमें कोई गलत कर्म नहीं कर रहे हैं। तो जी इसी कारण से आपके अंदर वो पावर होना पड़ेगा। आएगा, ऐसी बातें आएगा, विघ्न आएगा, कोई बोलेंगे कि ये इतना करने की क्या जरूरत है, ये है वो है, आपको सामना करना पड़ेगा। जी सामना करने का ताकत होना पड़ेगा। जी दीदी, वो तो ठीक है, जैसे बच्चे सहयोग भी देते हैं बोलते हैं, फिर कभी कभी उनके मन में भी हो जाता है, कहते हैं मम्मी आपके लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। मैं बोला थोड़ा इस वजह से, मैं बोला ऐसे तो कोई वो नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, नहीं, अगर ऐसा ये कर कुछ नहीं है, सकते हैं। पर इसको आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि और जी कौन सा तरीका से आप इसका सामना कर सकते हैं। जी दीदी। आपको या तो उनको समझाना पड़ेगा कि अभी मेरा ध्यान का समय है। देखिए, घर में पूजा पाठ होता है ना, जब पूजा जी पाठ पहले जब पूजा पाठ करते थे, या आपका युगल अगर ज्ञान में नहीं है तो पूजा पाठ तो जरूर होता होगा। पूजा करते जी समय कोई उठ के भागते हैं क्या? पूरा विधि पूर्वक पूजा होता है, तब जाते हैं, तब उठते हैं। बाहर से क्या कहते हैं, अभी पूजा कर रहे हैं, मत जाना अंदर, ऐसे भी कह देते हैं। अगर हाँ पूजा जी पाठ में ये करते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा आराम से धैर्यता रख के आपको समझाना है। धैर्यता चीज ऐसा है ना, मन को शांत करके कुछ ना कुछ सल्यूशन निकाल देते हैं। जी तो वो सल्यूशन लेने के लिए आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, और खुद के अंदर से ही आएगा वो बात जी कि आपको क्या करना है, वो आएगा जरूर। थैंक यू, वो तो बहुत अच्छी आत्माएं सहयोगी हैं, सहयोग देते, पर कभी कभार मैंने बोला ऐसे हो जाता है, तो ऐसे कोई बोले तो फिर यही सिर्फ आपसे पूछना था। हम्म। क्यों। थैंक यू दीदी आपका। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, किसी का कोई प्रश्न हम है? शायद जी बोलिए। जी दीदी, जैसे हम योग में बैठते हैं, कोई ना कोई फोन आ जाता है, तो क्या हम फोन उठाकर तो कह सकते हैं कि थोड़ी देर में बात करूं, हम योग करेंगे, ये तो ठीक है ना? नहीं उठाने से ठीक है। फोन को आप नहीं साइलेंट रख ले या फोन को नहीं, दूर रख ले। आपका जरूरी योग के बच्चों को। बाद आप फोन को इस्तेमाल, फोन करके वापस कॉल करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, क्योंकि जैसे कि बीच में बच्चों टूट जाता है ना। काम पे जाते हैं तो कहते हैं कुछ ना कुछ जरूरी, तो कहेंगे थोड़ी देर में आपको फोन करते हैं, ऐसे तो ठीक लगेगा या नहीं? तो आपका नहीं, देखिए, अ, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी कुछ है तो वो तो समझ में ही आ जाएगा, कोई बार बार करेगा, है ना। और जैसे आपके पास बहुत सारा फोन आता होगा हर पल, तो उसको धीरे धीरे आपको कम करते जाना पड़ेगा। आत्माओं को समझ देना पड़ेगा कि अब मुझे फोन पर ज्यादा बात करने का वो नहीं है। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बच्चों के लिए फोन की जरूरत है कि बच्चों को स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, या उसके लिए जरूरत है।
उसको धीरे धीरे आप कम कर देंगे, फालतू फोन पे बात करने का करना कम कर देंगे, फालतू लोगों से बात करना कम कर देंगे, अपने आप वो लोग समझ जाएंगे कि अभी ध्यान योग करते हैं इसलिए ज्यादा बात नहीं करते। वो एक्चुअली ये आदत हम खुद ही बनाते हैं और खुद बना के फिर खुद ही उसमें फंसते हैं। इसलिए हमें खुद को ही छुड़ाना होगा, धीरे धीरे कम कर। तो ज्ञान के समय, मुरली पढ़ते समय, योग के समय, वो अपना समय जो है उसमें आप बिल्कुल फोन को यूज करना ही बंद कर दीजिए या स्विच ऑफ करके रख दीजिए। उस समय किसी और का नंबर देकर रखिए कि इस समय फोन करे तो उस वहां फोन करे। घर में और भी लोग होंगे। आया समझ में? जी 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 जी, बिल्कुल समझ में आ गया। कभी बच्चों के लिए फोन उठाना करते कहते, और किसी को तो फोन आते ही नहीं है उस टाइम में, लेकिन बच्चों का या युगल का कभी जरूरी होता तो कहते दो, ये योग खत्म हो जाए फिर मैं आपसे बात करूंगी, ऐसा मेरा मतलब। ऐसे बोलना, बोलने से पहले आप पूछ सकते हैं ना कि कोई इमरजेंसी है तो बात कर लेती हूँ, इमरजेंसी नहीं है तो बाद में बात करूं। आप अगर एक बार बोल देंगे ना, एक दो बार बोल देंगे, तो वो उस समय फोन नहीं करेंगे। पर आपका योग का टाइम फिक्स कर लेना, फिर उसी समय कर लेना। जैसे अगर 3 से 4 कर रहे हैं शाम को, तो उस समय फोन आते तो आप अगर बोल देंगे कि मैं 4 बजे बाद फोन करूं, बहुत अच्छे से प्यार से बोलना है, पूछ के कि मैं 3 4 बजे बाद फोन करूं, मैं थोड़ा सा योग कर रही थी। मना नहीं करेंगे। फिर 4 बजे बाद आप फोन करके पूछ लेना। तो धीरे धीरे क्या होगा, उनको पता चल जाएगा कि 3 से 4 बजे तक मम्मी बैठती है योग करने, तो उस समय फोन नहीं करना है, तो वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी जी, उनको पता है वही करते हैं और फोन रख देते हैं। मेरा मतलब ये था कि अगर योग में बैठे तो फोन उठा करके कहते हैं कि कहीं इमरजेंसी ना हो, ये मेरा मतलब है कि मतलब फोन उठाकर कह तो सकते हैं ना कि बाद में फोन करेंगे, वो समझ जाते हैं, कहते हैं ठीक है बाद में बात करना। मेरा हाँ मतलब जी, ये था हाँ कि जी, बोल फोन। दीजिए, बोल दीजिए। थैंक यू दीदी। शांति। हम